हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने बात कर ली थी रजिस्टिविटी के ऊपर, तो इसी पर आगे चर्चा करेंगे, प्रतिरोधकता पर ही चर्चा करेंगे। तो देखो, जो रजिस्टिविटी होती है, जिसका दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रजिस्टिविटी होती है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है, ये क्या होता है? ये बेसिकली मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। तो इट इज अ मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी which does not change on increase and decrease, on increasing or decreasing the temperature, the area of cross section or length of the wire। यानी कि एरिया और लेंथ पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, आप एरिया कितना भी बढ़ा लें, आप एरिया कितना भी घटा लें, लंबाई कितनी बढ़ा लें, लंबाई उस कार्य को काट लें, इससे रेजिस्टिविटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन temperature and material of an object, the optic of an conductor। तो रेजिस्टिविटी किन किन चीज पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर, मटेरियल पर डिपेंड करती है। चलिए, एक नोट याद रखना, ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, the resistance of the conductor on increasing or decreasing area of cross section, the resistance of the conductor decreases or increases। फिर से सेकंड नोट है, ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग length of the conductor, the resistance of the conductor increases oblique decreases, increases or decreases। ठीक है, तो लंबाई बढ़ाने पर या एरिया बढ़ाने घटाने पर या लंबाई बढ़ाने घटाने पर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस पर इफेक्ट पड़ता है, पर रेजिस्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, एक नोट और याद रखेंगे, ऑन इंक्रीजिंग या मैं कहता हूं ऑन स्ट्रेचिंग अ वायर double of its length on stretching a wire double of its length, the area of cross section becomes half,
ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी कि अगर आप लंबाई को 2 गुना खींच दोगे तो काट क्षेत्रफल आधा हो जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, यानी कि अगर मैं बात करूं किसी की तार की लंबाई L है और इसका काट क्षेत्रफल A है, तो अगर एक नया केस बनाए जब हमने इसकी लंबाई को 2L लगा दिया या 2L खींच दिया, दो गुना, तो इसका काट क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, A/2। ठीक है, वहीं पर अगर मैं बात करूं एक तार है जिसकी लंबाई L है और काट क्षेत्रफल है इसका A, अगर इसको 3 गुना खींच दिया जाए, 3 गुना खींच के इसकी लंबाई 3 गुना बढ़ जाएगी, तो ये नई लंबाई 3L हो गई, लेकिन इसका नया काट क्षेत्रफल जो होगा वो A/3 हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एक वायर है जिसकी लेंथ L है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और अगर इसकी लेंथ को 4 गुना कर दिया जाए 4L, तो लंबाई बढ़ जाएगी ऐसे, लंबाई हो जाएगी 4L और इसका काट क्षेत्रफल हो जाएगा A/4। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, छोटी छोटी सी बातें ध्यान में रखने वाली बात है। तो अगर कोई वायर है जिसकी लेंथ L है, एरिया A है और इसकी लंबाई को N गुना खींचा जाए, N में तो कितना भी हो सकता है, 10, 5, 10, 15, कितना भी, तो नई लंबाई कितनी हो जाएगी, NL, और इसका नया काट क्षेत्रफल हो जाएगा A/N। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस कुछ होगा, यानी कि ओरिजिनल रेजिस्टेंस कुछ होगा, और तार को खींचने के बाद यहाँ पर कुछ फाइनल रेजिस्टेंस बन जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध चेंज हो जाएगा, लेकिन क्योंकि तार तो सेम है, अगर ये कॉपर की तार है तो खींचने के बाद अभी भी कॉपर की ही रहेगी, अगर ये कॉपर की तार है तो खींचने के बाद अभी भी कॉपर की ही रहेगी। मान लेते हैं अगर ये यहाँ पर एल्यूमिनियम की तार है तो खींचने के बाद 3 गुना खींचने के बाद ये रहेगी तो एल्यूमिनियम की ही, अगर ये किसी एल्यूमिनियम की तार है तो खींचने के बाद भी ये रहेगी तो एल्यूमिनियम की ही, यानी कि मटेरियल तो सेम रहेगा। तो हम कहेंगे पहले केस की रेजिस्टिविटी, अगर मटेरियल चेंज नहीं हो रहा तो यहाँ की रेजिस्टिविटी अगर रो है तो यहाँ की रेजिस्टिविटी भी रो ही होगी, यानी कि प्रतिरोधकता दोनों तरफ रो ही होगी। ठीक है, प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं तार को खींचने से या तार को काटने से। चलिए नोट करेंगे फटाफट, फिर बढ़ते हैं आगे। तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे और मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे। नोट ये है कि इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे जब हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, तो रेजिस्टेंस जो कंडक्टर को डिक्रीज हो जाता है और इंक्रीज हो जाता है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लेंथ ऑफ कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेज और डिक्रीज, यानी कि लंबाई बढ़ाने पे और घटाने पे, क्षेत्रफल बढ़ाने घटाने पर, काट क्षेत्रफल बढ़ाने घटाने पर कहीं ना कहीं प्रतिरोध पर फर्क पड़ेगा, रेजिस्टेंस पर फर्क पड़ेगा। तो पहले प्रतिरोध था ए, पहले मान लो प्रतिरोध था आर, नया प्रतिरोध नया हो जाएगा आर डैश। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल पहले अगर मैं बात करूं तो पहले अगर एल्यूमिनियम की एक तार थी, ठीक है, जिसका लेंथ एल थी, इसको 2 गुना खींचा गया तो इसकी नई लेंथ कितनी हो जाएगी 2L, लेकिन तार तो एल्यूमिनियम की ही रहेगी। एक आठ क्षेत्रफल था तो नया क्षेत्रफल A/2 हो गया, क्योंकि लंबाई बढ़ के 2 गुना हो गई, तो ये तार पतली हो जाएगी। रीजन ये है कि वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम समान रहता है, यानी कि आयतन प्रारंभिक आयतन अंतिम दोनों बराबर होगा। एल लेंथ है, 3 गुना खींचोगे तो 3L इसकी लेंथ हो जाएगी। ए इसका क्या है, काट क्षेत्रफल, तो A/3 इसका नया काट क्षेत्रफल हो जाएगा, लेकिन प्रतिरोधकता समान, प्रतिरोध अलग अलग। ठीक है, एल यहाँ पर लेंथ है कॉपर, 4 गुना खींचने पर नई लंबाई कितनी होगी 4L, लेकिन एक एरिया था A/4, इसका एरिया हो जाएगा, लंबाई कॉपर की, मटेरियल कॉपर का कॉपर ही रहेगा। अगर तार कॉपर की है जिसकी लंबाई L है, N गुना खींचने के बाद रहेगी तो कॉपर की नई लंबाई NL हो गई,
और पहले काट क्षेत्रफल अगर ए था तो अब काट क्षेत्रफल यानी कि न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी ए बाय एन। तो हमने ओरिजिनल रेजिस्टेंस को आर माना है, फाइनल रेजिस्टेंस को आर डैश माना है, रजिस्टिविटी को रो माना है, रजिस्टिविटी यहाँ पर भी रो ही होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें याद रखना है, यानी कि रजिस्टिविटी पर कोई फर्क नहीं, रेजिस्टेंस यहाँ पर चेंज। चलिए इसी के बिहाफ पे क्वेश्चन करते हैं। एंड क्वेश्चन है अ वायर हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ, मैं बोलूं वायर ऑफ लेंथ L is stretched 2 times of its original length. A wire of length L is stretched 2 times of its original length if the original resistance of the wire is 10 ohm. Find the new resistance. एक वायर है जिसकी लेंथ L है और वो स्ट्रेच हो गया 2 टाइम्स में। L इसकी लेंथ भी, तो ओरिजिनल लेंथ लिख लेते हैं। ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर L है, ओरिजिनल एरिया मान लेते हैं ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, न्यू लेंथ ऑफ वायर है L डैश, ठीक है, और न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं A डैश। अब जरा सोचिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन the wire is stretched, the wire is stretched twice the length, है ना, 2 गुना खींची गई, twice its ओरिजिनल लेंथ, यानी कि नई लेंथ कितनी हो जाएगी 2L, एरिया कितना हो जाएगा A/2। चलिए, तो वी नो दैट resistivity is given by rho is equal to RA upon में L। तो रो की जगह रो, R की वैल्यू है 10 इनिशियल रेजिस्टेंस, एरिया हमने A ही माना है, लेंथ हमने L मानी है। नाउ ऑन स्ट्रेचिंग द वायर, जब हम तार को खींचेंगे, ऑन स्ट्रेचिंग द वायर, जैसे हमने तार को खींचा तो तार को खींचने पर हुआ क्या, लंबाई दुगनी हो गई। द रेजिस्टिविटी विल बी सेम, रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो रेजिस्टिविटी को सेम रखते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस बन जाएगा R डैश A डैश अपॉन में L। तो रो ऐसी, R डैश की वैल्यू हमें निकालनी है, A डैश की बन गई A/2 और L डैश की कितनी बन गई 2L, यानी कि रो इज इक्वल्स टू आ जाएगा R डैश A अपॉन 4L। आर ए अपॉन में L इज इक्वल्स टू R डैश A डैश अपॉन L, सॉरी R A/4L बन जाएगा। देखो L से L कैंसिल, A से A कैंसिल, R की वैल्यू है 10, R डैश हमें निकालना है, नीचे है 4, तो R डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 4 जा 40 ओम, यहाँ पर हमारा नया R डैश आ जाएगा, यानी कि नया रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 40 ओम। सो हम बोलेंगे द वायर विल हैव a new resistance of 40 ओम। तो वायर का नया रेजिस्टेंस कितना हो गया 40 ओम, इसका नया रेजिस्टेंस हो गया। चलिए फटाफट से नोट कर लेते हैं।
फिर बढ़ते हैं आगे। न्यू लेंथ ऑफ वायर एल डैश है, न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए डैश हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द वायर इज स्ट्रेच्ड ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया जो तार है वो अपनी ओरिजिनल वास्तविक लंबाई के 2 गुना खींचे। तो एल डैश इज इक्वल टू 2l, ए डैश इज इक्वल टू a by 2। तो अगर हम देखें वी नो दैट रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल होता है, यानी कि रजिस्टिविटी जो होती है वो आर ए अपॉन एल होगी। तो रो बराबर 10, आर की वैल्यू 10, ए अपॉन एल बन जाएगा। तो अगर वायर को हम स्ट्रेच करते हैं तो रजिस्टिविटी हमारी सेम रहेगी, तो रजिस्टिविटी हमारी नई बन जाएगी आर डैश ए डैश अपॉन एल डैश, यानी कि पुराना नया प्रतिरोध, नया क्षेत्रफल और नई लंबाई। तो रो बराबर आर डैश, ए की वैल्यू ए डैश की वैल्यू a by 2 और एल डैश के 2l। तो रो बराबर आर डैश a by 4l बन जाएगा। इन दोनों को इक्वेट कर लिया, आर ए अपॉन एल इज इक्वल टू आर डैश ए अपॉन 4l। तो एल से एल कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, आर डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 इंटू 10 40 ओम। तो 40 ओम हमारे नया प्रतिरोध, नया रेजिस्टेंस हो जाएगा। सो द वायर विल हैव अ न्यू रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम। चलिए एक क्वेश्चन और इस पे देखते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, एक वायर है जिसकी लेंथ है एल, ठीक है, जिसकी लंबाई है एल और जिसका क्षेत्रफल है, काट क्षेत्रफल मान लो ए, लेकिन इस तार का प्रतिरोध है हमारे पास 4 ओम। इस तार को 3 गुना खींचा गया, कितना 3 गुना स्ट्रेच किया गया। तो नई लेंथ कितनी हो जाएगी, मान लेते हैं नई लंबाई हो गई एल डैश, जो कि कितनी है 3 गुना यानी कि 3l। और हमें पता अगर लंबाई 3 गुना होगी तो नया एरिया ए डैश है, जो कि कितना हो जाएगा a by 3। हमसे पूछा है नया रेजिस्टेंस क्या होगा, यानी कि खींचने के बाद इसका नया प्रतिरोध क्या। तो हम एक बात तो जानते हैं कि अगर हम इस वायर को देखें तो तार को अगर खींचोगे तो तार का मटेरियल सेम रहेगा, तार का मटेरियल तो नहीं बदलने वाला। अगर तांबे की तार थी तो खींच के भी तांबे की ही रहेगी। तो देखें तो यहाँ पर सोल्यूशन देखें तो हमें पता है रजिस्टिविटी जो होती है, रजिस्टिविटी जो होती है वो होती है आर ए अपॉन एल के बराबर, है ना। प्रतिरोधकता आर ए अपॉन एल के बराबर होती है। तो रो इज इक्वल टू आर की वैल्यू लगाते हैं 4, ए की जगह ए और एल की जगह एल लगाते हैं। और यहाँ पे देखें आर रो, तो ये बन जाएगा आर डैश ए डैश अपॉन एल डैश। तो रो की जगह जो रो आर डैश ऐसी रहेगा, ए की वैल्यू कितनी बन गई a by 3 और एल डैश की कितनी आ गई 3l। तो अगर हम देखें तो दोनों रजिस्टिविटी तो सेम ही है, क्योंकि ये तो चेंज नहीं होने वाली, यानी कि 4a अपॉन में l इज इक्वल्स टू आर डैश ए अपॉन में 9l। l से l कैंसिल, a से a कैंसिल, तो आर डैश की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 4 और 9 4 का होता है 36। तो 36 ओम हमारा नया प्रतिरोध बन जाएगा, न्यू रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो ये बेसिक सा तरीका है जिसपे हमने प्रतिरोधकता पर बात। नेक्स्ट क्लास पे इसके और प्रश्न देखेंगे। आज की क्लास में इतने ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।